अनदेखी करने वाले बेटे और बेटियों को अब कड़ी सजा देगी सरकार। क्यों कानून के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि माता पिता की सेवा की जाए। तो इस देश में नए सख्त कानून की जरूरत पड़ रही है सरकार को। क्या अब माता पिता के जीवन स्तर में कोई सुधार होगा? क्या युवाओं की सैलरी का सीधा कट माता पिता के हिस्से का उनके पास पहुंचेगा? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा और न्यूज 24 में आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना सरकार के उस बिल की जिसके माध्यम से, विधेयक के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि माता पिता की सेवा के लिए अपनी सैलरी का एक हिस्सा, चाहे वो बेटा हो या बेटी, 15% या फिर 10,000 रुपए, जो भी कम हो, वो अलग कर दिया जाए। दरअसल इसी रविवार को, यानी कि आज 31 तारीख है, मंगलवार है, और रविवार यानी कि 29 मार्च 2026 को तेलंगाना की विधानसभा में सर्वसम्मति से एक बिल पारित किया गया और इस बिल का नाम है तेलंगाना कर्मचारी की जवाबदेही और माता पिता के भरण पोषण की निगरानी विधेयक 2026। इस बिल के माध्यम से जब सर्वसम्मति से यह बिल पारित किया गया और सभी राजनीतिक दलों ने इस पर सहमति दी, इस पर चर्चा हुई, तो बहुत सारे पहलू और उदाहरण सामने आए, देखने को मिले, जिसमें यह बात सामने आई कि देश के किसी भी हिस्से में हम नजर डालें तो ऐसे माँ बाप की संख्या बहुत बड़ी है जिनकी उपेक्षा हो रही है। बिल पर जब बहस हो रही थी तो बहस के दौरान मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बताया कि देश में पहले से ही एक राष्ट्रीय कानून मौजूद है और उस कानून 2007 में ये कानून बनाया गया था, सामाजिक सुरक्षा का कानून, जिसमें सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया था। लेकिन उसमें बेटे और बेटियों को इस तरह से पाबंद सिर्फ कुछ सीमित लोगों को किया गया था। इसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ जो नया बिल तेलंगाना की विधानसभा में आया है, इसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है, चाहे कोई विधायक हैं, पार्षद हैं, सरपंच हैं। अगर आप कोई भी राजनीतिक हैसियत रखते हैं और अपने माँ बाप को तंग करते हैं तो आपको कानून के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया है सरकार के द्वारा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पाबंद किया जा सकता है। ना सिर्फ जनप्रतिनिधि, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, निजी सेक्टर में हैं और फिर भी आपके पास अच्छी सैलरी है लेकिन आप अपने माँ बाप को नहीं रखते हैं अपने पास, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तब भी आपको इस कानून के दायरे में लाया गया है। यानी कि सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर, जनप्रतिनिधि, हर तरह के जो लोग हैं इस कानून के दायरे में हैं और सरकार का कहना है कि इसको लाने की जरूरत जब पड़ी, खुद मुख्यमंत्री ने जो उदाहरण दिए, उन उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि घर, परिवार, व्यक्ति, चाहे कोई छोटा है या बहुत बड़ा है, बहुत सारे देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जिनमें माता पिता गहरी उपेक्षा का सामना करते हैं और उस उपेक्षा से उन्हें बचाने के लिए, सिर्फ बात उपेक्षा की हो वहां तक भी समझ में आता है, लेकिन वो भूख से, यानी कि उन्हें 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल पाती है और इस समस्या का समाधान जो है वो कानून के दायरे में इस विषय को लाकर सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। बिल पर चर्चा के दौरान विधानसभा में ये भी बात सामने आई कि किस तरह से आज के दौर में जो बुजुर्ग हैं वो अकेले रहने को मजबूर हैं, बेटे और बहू और चाहे बेटियां सब इसमें शामिल हैं और वो उन्हें छोड़कर दूसरे शहरों में चले जाते हैं और उनकी सुध नहीं लेते हैं, उन्हें संभालते नहीं हैं, उनके बारे में जानकारी तक नहीं रखते हैं। हाल ही के दिनों में, पिछले कुछ दिनों में ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले जहां माता पिता की डेड बॉडी जो है वो तकरीबन 15 दिन तक मकान के भीतर सड़ गई थी। हालांकि 2007 में, आज से तकरीबन 19 साल पीछे जाते हैं हम, तब भी सामाजिक सुरक्षा बिल देश की संसद में जब आया था तब भी कुछ इसी तरह की कहानियां देश के हिस्सों में देखने को मिली थी और उसके बाद ही देश में एक माहौल बना था सामाजिक सुरक्षा बिल लाने का और वो बिल आया भी। लेकिन माता पिता को इस तरह कानूनी रूप से जो है वो अधिकृत, और वो भी फिनेंशियली, आर्थिक तौर पर, मतलब ये है कि आप अपने घर में रखते भी हैं या नहीं भी रखते हैं, लेकिन आपको उनके लिए एक सुनिश्चित जो मनी है, पैसा है, वो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो अब 10,000 रुपए या अपनी सैलरी का 15% जो कम है
वो सरकार ने तय कर दिया है, इससे अब कोई भी बच नहीं सकता है। तो आज के आर्थिक और भौतिक युग में जितने भावनात्मक रिश्तों में दूरियां होती जा रही हैं, जिस तरह के रिश्तों में खटास आती जा रही है, उसे भी क्या इस आर्थिक पैरामीटर से कम किया जा सकता है? ये एक सवाल है जिसका जवाब घरों के भीतर जितनी घुटन है उसमें से देखने को मिलेगा। लेकिन मुद्दा यह है कि कम से कम सीनियर सिटीजन्स को आर्थिक रूप से मजबूत करके सरकार, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी इस देश में ऐसी है जिनके पास कोई पेंशन नहीं है, जिनके पास कोई आय का जरिया नहीं है, और सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो एक एक रुपया को मोहताज हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए तेलंगाना सरकार ने जो ये प्रयास किया है, देश में तेलंगाना पहली सरकार है जो ऐसा विधेयक लेकर आई है। निश्चित रूप से इसका परिणाम दूसरे राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा और परिणाम के रूप में दूसरे राज्यों में भी ऐसा बिल आने वाले समय में हम देख सकते हैं। लेकिन तेलंगाना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री एक नजीर बने हैं देश में। इस देश की बहुत बड़ी आबादी है हमारे हिंदुस्तान में बुजुर्गों की। हमारा जो पारिवारिक स्ट्रक्चर, जो सामाजिक ताना बाना रहा है, वो भी जॉइंट फैमिली का रहा है इतिहास। लेकिन आज तेजी से जॉइंट फैमिलीज जो है वो घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। परिवारों में छोटी छोटी बातों को लेकर जिस तरह का बिखराव देखने को मिल रहा है, क्या ये जो एक आर्थिक पैरामीटर तय किया है सरकार ने, वो भी इससे कम हो पाएगा? भले ही वो आर्थिक फैक्टर जो है वो उस मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव को कम करने में या बढ़ाने में, जिसको कहें, भले ही कारगर ना भी हो, लेकिन कम से कम एक बात तय है इससे कि माँ बाप अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि तेलंगाना सरकार जो बिल लेकर आई है वो देश के दूसरे राज्यों में भी लागू होना चाहिए? क्या ऐसे बिल के माध्यम से हम हमारे माँ बाप या हमारे समाज के, देश के बुजुर्गों को ज्यादा सुरक्षित जीवन दे सकते हैं? क्या आपके आसपास भी इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलती है जहां माँ बाप की उपेक्षा हो रही है, उन्हें उस तरह का व्यवहार नहीं मिल रहा है जो कि उन्हें मिलना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं? अगर ऐसा है तो आप न्यूज़ 24 के हमारे इस फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हम उन मुद्दों को आपके साथ साझा करते हैं जो दरअसल समाज के भीतर ही पनप रहे हैं, अलग अलग रूप में सामने आ रहे हैं, लेकिन हम उन पर बात करने से डरते हैं या फिर उनसे दूरी बनाते हैं। एक दौर भी चला था टेलीविजन में जब इस तरह की खबरें बहुत ज्यादा सामने आई थी कि कैसे घर घर में माता पिता की उपेक्षा हो रही है, और उसके बाद थोड़ा माहौल में सुधार आया, थोड़ा समाज जिम्मेदार हुआ, थोड़ा बच्चों पर भी उसका असर पड़ा। लेकिन ऐसा लगता है कि अब एक बार फिर से वो समय आ गया है जब हमें हमारे आसपास के वातावरण में झांक कर देखना होगा और इस तरह की खबरों को रोकना होगा और अपने समाज के माहौल को थोड़ा बेहतर बनाने का संयुक्त प्रयास करना होगा। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।